बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों की छापेमारी। दिवाली से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों ने 3 राज्यों में छापेमारी कर आईएसआईएस के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया। स्पेशल सेल ने केंद्रीय एजेंसी के साथ मिलकर टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए दिल्ली, मध्य प्रदेश, हैदराबाद और झारखंड में रेड की थी। इस दौरान कुल 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 दिल्ली से, 1 मध्य प्रदेश से, 1 हैदराबाद से और 1 रांची से गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाला कुछ सामान भी बरामद किया है। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकियों की पहचान आफ्ताब और सूफियान के रूप में हुई है, जो मुंबई के रहने वाले हैं। इससे पहले झारखंड के रांची से असहर दानिश को गिरफ्तार किया गया, जिसके ठिकाने से केमिकल आईईडी बनाने का सामान बरामद हुआ। शुरुआती जांच में पता चला कि आतंकियों का ये मॉड्यूल बड़े आतंकी हमले की साजिश में जुटा था, जिसे वक्त रहते दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया गया है, विस्तार से बताएं। इनपुट थे दिल्ली पुलिस के पास, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, और उसके ऊपर एकदम से कल रेड शुरू की गई थी। पहली रेड रांची में की गई, जहां हुए थे, फिर मध्य प्रदेश में की गई, दिल्ली, मुंबई भी चलती है, और अभी भी कह सकते कि हम रेड खत्म हो चुकी है। अभी नितिन, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, दोबारा संपर्क आपसे करेंगे। तो दिल्ली, मुंबई और झारखंड में छापेमारी की गई है। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों की छापेमारी है, और आपको बता दें कि दिवाली से पहले आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। दिल्ली से 2, रांची से 1 आतंकी गिरफ्तार किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश और हैदराबाद से भी 1-1 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली से आफ्ताब और सूफियान नाम के आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकियों के पास से आईईडी बनाने का सामान बरामद हुआ है। दिल्ली, मुंबई और झारखंड में छापेमारी हुई और अलग अलग राज्यों से आईएसआईएस से जुड़े 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। नितिन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। नितिन, विस्तार से बताएं, दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों की इस कामयाबी के बारे में, कितना बड़ा ये नेक्सस था? देखिए, कई दिनों से दिल्ली पुलिस के पास ये सूचना आ रही थी, जिस तरीके से गुप्त सूचना आ रही थी कि कुछ आतंकी अलग अलग राज्य में छुपे हैं और कोई बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। दिल्ली पुलिस अलर्ट पर थी, तो इसी के मद्देनजर ये तमाम रेड्स हुई, और ये रेड्स रांची, मध्य प्रदेश, दिल्ली, सब जगह पर हुई। अभी भी कुछ जगह पर रेड चल रही हैं, जिसमें मुंबई भी शामिल है, अन्य जगह शामिल है। और इसमें क्योंकि इनके पास से आईईडी बनाने का सामान मिला है। आईईडी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस होता है, जो कि आतंकवादी, जिसको चाहे लश्कर हो या जैश-ए मोहम्मद हो, वो इसका यूज करते हैं बम बनाने में, और उसके बाद कहीं प्लांट किया जाता है। तो इन लोगों की फिराक में थे कि बम बना करके प्लांट कर दिया जाए। कौन कौन सी जगह इनके निशाने पर थी, ये अभी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि काफी दिनों से दिल्ली पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थी। जो सूत्रों से जानकारी मिली अब, और एकदम जब जानकारी मिली तो पूरे राज्यों में एकदम से दबिश दी गई है, और इनसे काफी खुलासे होने को उम्मीद है। आईएसआईएस के ऑपरेटिव्स बताए जा रहे थे, इस्लामिक स्टेट जो है उसके ऑपरेटिव्स ये बताए जा रहे थे, और इनके और कौन कौन गुर्गे हैं उनकी भी जांच जारी है। और फिलहाल अगर हम देखें तो ये रेड्स अभी भी चल रही हैं अनआइडेंटिफाइड लोकेशंस पर। पूरी तरीके से गोपनीय इसको रखा गया है, और इन आतंकवादियों से तमाम गहनता से पूछताछ की जा रही है कि और कौन कौन से ठिकाने थे, कौन लोग इनके निशाने के ऊपर थे, आईईडी बनाने का सामान कहां से आया, पाकिस्तान से जरिए आया, नेपाल के जरिए यहाँ पर पहुंचा, और ये स्लीपर सेल है या एक्टिव इनके स्पाई हैं, क्योंकि अभी परसों ही दिल्ली पुलिस ने एक स्पाई को, एक आईएसआई के जो यहाँ से सूचनाएं लीक करता था शख्स, उसको गिरफ्तार किया है, जो यहाँ सिम भी प्रोवाइड करता था और लाहौर और बहावलपुर में बातचीत करता था। क्या उससे भी संपर्क है? तो तमाम कड़ियां ये जोड़ी जाएंगे, और इनको जो फंडिंग है वो कहां से हो रही थी, और मुख्य बात कि कौन कौन इनके निशाने पर था, इसको लेकर के अब पूछताछ की जा सकती है। तो फिलहाल
5 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं और बाकी और भी माना जा रहा है कि इसमें गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि रेड्स अभी भी लगातार कई जगह पर चल रही हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से नितिन इनसे तमाम सामान बरामद किए गए हैं जिसका जिक्र भी आपने किया है, ये माना जा रहा है कि ये सभी केमिकल बम बनाने में एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि जो सामान है आमतौर पर कोई भी इस तरीके का सामान नहीं रखता है, क्योंकि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस जो होता है ये काफी तरीके से इसको बनाया जाता है। आमतौर पर जो नॉर्मल उग्रवादी जो यूज करते थे वो कुकर बम या पाइप बम यूज करते थे, लेकिन ये आईईडी ये आतंकवादी जो ट्रेंड होते हैं वही बनाते हैं। इसके ऊपर फिर आरडीएक्स आता है, लेकिन यहाँ पर आईडी यहाँ ये पूरा इस्तेमाल कर रहे थे और इसको किस तरीके से कहाँ लगाना था, किस तरीके से करना, पूरी कड़ियां जुड़ रही हैं। हमने देखा था कि पंजाब में किस तरीके से ग्रेनेड अटैक हुए थे तो उनकी कड़ियां जुड़ती हुई विदेशों तक पहुंची थी। तो ये अब कहां से कहां जुड़े हो, और मेन बात ये है कि देखना होगा निशाने पर कौन था, क्योंकि हाल ही में 15 अगस्त निकला है और पूरी दिल्ली अलर्ट के ऊपर थी, तो 15 अगस्त हमेशा निशाने पर रहता है। आगे त्योहारी सीजन आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो क्या त्योहारी सीजन में जो बाजार जहां भीड़ भाड़ होती है, कम सुरक्षा है, वो इनके निशाने पर थे, क्योंकि मध्य प्रदेश, रांची, दिल्ली अलग अलग राज्यों में थे, लेकिन ये जुड़े हुए थे आपस में। और ये इनका टारगेट क्या था, कहां से आईईडी पहुंचे थे, ये तमाम जानकारी पुलिस की तरफ से जुटाई जा रही है। जो पकड़े गए आतंकी हैं उनको शाम तक दिल्ली लाया जा सकता है, कोर्ट में पेश करके रिमांड पे लिया जा सकता है और इसके बाद गहनता से इनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जो आतंकवादी और गैंगस्टर एक नेक्सस बन चुका था, उसको तोड़ने में सुरक्षा एजेंसियां और दिल्ली पुलिस लगी हुई है, स्पेशल सेल लगी हुई है। तो इसमें काफी गिरफ्तारियां भी पहले हुई हैं और कल ही हमने देखा था कि लॉरेंस बिश्नोई के घर पर भी रेड हुई थी। तो ऐसे में तमाम कड़ियां हो सकता है कि इसको लेकर के जुड़ी हो और कहीं से लॉजिस्टिक प्रोवाइड इनको करवाया गया हो, तो उसकी पूरी गहनता से पूछताछ की जा रही है। तो फिलहाल बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को। जी चलिए नितिन, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों की छापेमारी में कई आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है।